दोस्तों आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है नाइटमेयर टीचर और ये एक कोरियन ड्रामा है जिसमें हमें टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस सीरीज में हमें एक स्कूल की कहानी दिखाई गई है। दोस्तों आज हम पहले 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत हमें सुंगवू को दिखाया जाता है जो हेरिन को एक फोटो खींचता है और उस पर हंसने लगता है और वो हंसते हुए हेरिन को बताता है हमारे क्लास टीचर का एक एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गए, जिसे सुनकर हेरिन टीचर के लिए काफी सैड फील करती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुलगी होता है जो कि पहले बुली हुआ करती थी, लेकिन अब बुली करने वाली लड़की स्कूल से ट्रांसफर हो गई है। तो उसकी बाकी बची तीनों दोस्त अब सुलगी को बुली करने लगती। वो तीनों पहले सुलगी की अच्छी दोस्त हुआ करती थी क्योंकि सुलगी ने बुली करने वाली लड़की की बात अपने टीचर को बता दी थी, जिस वजह से वो सुलगी को इनविजिबल लड़की की तरह ट्रीट करने लगती। तभी हम देखते क्लास में एंट्री होती है नई क्लासरूम टीचर जो कि सभी बच्चों को एक एक करके केबिन में आने को कहते हैं क्योंकि वो सभी बच्चों के करियर के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं। तभी सर सुलगी को बाद में काउंसलिंग रूम में आने को कहते हैं। तभी हम सुलगी को देखते हैं जिसे वो तीनों लड़कियां बुली कर रही होती है। तभी संगवा के तीनों लड़कियों से सुलगी को बचा लेता है और तीनों लड़कियों को डांटता भी है। तभी हम सुलगी को देखते हैं जो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सुलगी को काउंसलिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर सर सुलगी को उसके पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। इसे सुनकर सुलगी मन ही मन सोच रही होती है सर को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता है। क्लास टीचर सुलगी को एक चार्ट देती है जिसमें क्लासरूम के सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ था और अब क्लास टीचर सुलगी को 2 लोगों के नाम के बोझ को एक लाइन से जोड़ने को कहते हैं। तब सुलगी अपना नाम उसे बुली करने वाली लड़की के साथ जोड़ देती है और दूसरी बार अपना दूसरी बुली करने वाली लड़की के साथ जोड़ देती है। अभी हम अगले सीन में देखते हैं बुली करने वाली दोनों लड़की अब सुलगी की अच्छी दोस्त बन गई होती और वो सुलगी के साथ घुल मिल के अच्छी तरह से बात कर रही होती, जिससे सुलगी की आंख से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। अभी वहाँ पर बुली करने वाली तीसरी लड़की आ जाती और वो बाकी 2 लड़कियों को कहती है तुम इसकी दोस्त क्यों बन गई हो, लेकिन वो दोनों लड़कियां सुलगी को ही सपोर्ट करती है। फिर हम सुलगी को देखते हैं जो वापस क्लासरूम टीचर के पास जाती और वो उन्हें बताती है वो क्या फेस चार्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इसे सर सुलगी को एक कॉन्ट्रैक्ट देते और सुलगी को अपने ब्लड से उसमें सिग्नेचर करने को कहते हैं, जिससे सुलगी अपने ब्लड से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। ये क्लासरूम टीचर सुलगी को बताते हैं अगर तुम लाइन ड्रॉ करके उनके बीच में एक्स बनाती हो तो उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप टूट जाएगी और अगर एक बार फ्रेंडशिप टूट गई तो उसे दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता। फिर हम सुलगी को देखते हैं जो क्लासरूम में बैठी होती है जो दोनों बुली करने वाली लड़कियों की लाइन तीसरी लड़की के साथ जोड़ देती है और उनकी लाइन के बीच में एक्स लिखती है, जिस वजह से वो दोनों लड़कियां तीसरी लड़की को अनदेखा करने लगती है। और अब तो सुलगी अपना नाम सभी के साथ जोड़ देती है सिवाय हेरिन और संगू के, और सबका नाम तीसरी बुली करने वाली लड़की के साथ जोड़कर उनकी लाइन के बीच में एक्स बना देती, जिससे सब तीसरी बुली करने वाली लड़की को काफी बुरी तरह से ट्रीट करने लगे होते हैं। तभी हम सुलगी को देखते जिसे संगू की हेल्प के बारे में याद आता है, जिस वजह से वो अपना नाम संगू के साथ जोड़ देती है, जिस वजह से अब संगू हेरिन को इग्नोर करके सुलगी के पास जाता है, जिस वजह से हेरिन उदास हो जाती है। अब हेरिन को सुलगी के ऊपर शक होने लगता है और जिसके बारे में वो इनडायरेक्टली सुलगी को पूछती, लेकिन सुलगी उसे कोई जवाब नहीं देती और उल्टा वो हेरिन को पूछती तुम्हें उस पर कब से इंटरेस्ट दिखने लगा है। तभी कुछ देर बाद सभी रूममेट सुलगी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं और जिस वजह से अब सुलगी इरिटेट हो रही थी और अब सुलगी को तीसरी बुली करने वाली लड़की जो कि अकेले बैठी हुई थी उसे देखकर बुरा लगने लगा होता है, जिस वजह से वो क्लासरूम टीचर के पास जाके फिर से सब कुछ ठीक करने को कहती है, जिसे दूर से हेरिन और संगू देख रहे थे लेकिन उन्हें क्लास टीचर का फेस नहीं दिखता। तभी क्लास टीचर सुलगी को मना करते हुए चेतावनी भी देते हैं अगर चार्ट को कुछ भी होता है तो उसके साथ काफी बुरा होगा। तभी संगू इन सब का फोटो खींच रहा था लेकिन फोटो में तो कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि फोटोग्राफी ब्लरी थी और वो नहीं जान पाते कि सुलगी किसके साथ बात कर रही है। तभी हम सुलगी को देखते जिसे सभी बच्चे खींच रहे थे। तभी उसके हाथ से चार्ट नीचे गिर जाता है और सुलगी की बोतल से एक पानी की बूंद नीचे गिरती है। चार्ट जो कि संगू और उसके नाम के साथ जुड़ती उस लाइन पर पानी की बूंद गिरी होती और जिस वजह से संगू होश में आ जाता है। तभी हम सुलगी को देखते वो भाग रही होती और सभी बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसे देखकर संगू हेरिन को पूछता है ये सभी सुलगी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जिसे हेरिन उसे कहती है तुम होश में तो हो ना, तुम भी उसके बड़े फैन थे। जिसे संगू हंसने लगता है और बताता है मैं तो एक ही पर्सन को देखते रहता वो तुम हो मेरी वाइफ, जिसे सुनकर हेरिन क्रिंज फील करने लगती है। तभी हम सुलगी को देखते हैं जो भागते हुए स्कूल की छत पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो तीसरी बुली को सुसाइड करने के लिए खड़ी देखती, जिसे सुलगी उसे सुसाइड ना करने को कहती है और वो उसे बताती है मैं तो बस तुम्हारी फिर से दोस्त बनना चाहती हूँ, जिसे सुनकर वो नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पर स्कूल के बच्चे आकर सुलगी को खींचने लगते हैं। तभी चार्ट जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से भीग के गीला हो जाता है, इस वजह से सभी बच्चे अपने क्लास की ओर चले जाते हैं। एक दिन हम हेरिन को देखते हैं जो अपने आप से पूछ रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल तक कोई लड़की हमारी क्लास में थी। तभी हम विंडो के रिफ्लेक्शन में एक लड़की को नीचे गिरता हुआ देखते हैं और कुछ देर बाद हम क्लासरूम टीचर को देखते हैं जो सुलगी को कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी हम हेरिन को देखते हैं जो एक डेस्क पर लिखा हुआ देखती है कि काउंसलिंग रूम में मत जाना।